गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा देवी डायट लेक्चरर झांसी से डीएलएड 4th सेमेस्टर के तहत शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। इनमें हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीटी, एनआईओएस पार्ट 1 में के विषय में चर्चा कर चुके हैं और आज एनआईओएस पार्ट 2 के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि अध्ययन सामग्री अधिक होने के कारण हम इसे आपके समक्ष 2 भागों में ला रहे हैं। एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके विषय में हम कल ही इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसकी परिभाषाएं, लक्ष्य समूह, इनके विषय में हम कल अध्ययन कर चुके हैं और शिक्षण सामग्री। अब आज हम इसके आगे के पार्ट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई ये हम पढ़ चुके हैं। 1989 में इसकी स्थापना हुई और हम शनिवार को क्या कहते हैं असाइनमेंट लेंगे, इसीलिए एक एक लाइन को आप बहुत ही बारीकी से पढ़ें। हम कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सन या कोई डेट वाइज क्वेश्चन ही पूछे जाएं। ये सामग्री है एनआईओएस पार्ट 1 की, लेकिन हम इसको इसलिए ला रहे हैं कि हो सकता है इस बार ये आपके समक्ष ज़्यादा क्लियर रूप में पहुंच जाए। ये 2 पेज है, इनके विषय में हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज इसके पाठ्यक्रम के विषय में हम पढ़ेंगे। एनआईओएस का पाठ्यक्रम अपने विभिन्न लक्ष्य समूह जिनमें बालिकाएं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, महिलाएं, ग्रामीण जनजातियों, विकलांगों, ये एनआईओएस के लक्ष्य समूह के अंतर्गत आती हैं। और जो भी वंचित बीच में किसी कारणवश वो अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको वो लक्ष्य समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से एनआईओएस अपने लक्ष्य समूहों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन और आयोजन करता है। एनआईओएस क्या करता है? अपने लक्ष्य समूहों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों का या पाठ्यक्रमों का संचालन करता है और आयोजन करता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस निम्न पाठ्यक्रमों का संचालन और आयोजन करता है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना पाठ्यक्रम का निर्माण, उसमें यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 4 या 5 वर्ष पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। प्रारंभिक शिक्षा के तहत 1 से 8 तक की शिक्षा आती है। तो यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है जो 4 या 5 वर्ष पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और यह पाठ्यक्रम कक्षा 8 मुक्त बेसिक शिक्षा के स्तर C के समकक्ष है। यह पाठ्यक्रम कक्षा 8 मुक्त बेसिक शिक्षा जिसमें कोई बंधन ना हो, जो हम पहले ही बता चुके हैं, कोई बंधन रहित मुक्त बेसिक शिक्षा के स्तर C के समकक्ष है। और एनआईओएस के माध्यमिक स्तर की शिक्षा पाठ्यक्रम में एनआईओएस की माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रयोजन पूर्ण करता है। फिर से सुनना बच्चों, यह पाठ्यक्रम कक्षा 8 मुक्त बेसिक शिक्षा के स्तर C के समकक्ष है और एनआईओएस के माध्यमिक स्तर की शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रयोजन पूर्ण करता है। इस स्तर पर कोई अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। इस स्तर पर बच्चों को कोई भी अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में बात की मैंने। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा। यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10 के स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं। अर्थात जो कक्षा 10 के स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं उनके लिए यह पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम। इसके बाद आता है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10 या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जो कक्षा 12 के स्तर की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जो कक्षा 10 या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं और 12 स्तर की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह पाठ्यक्रम है। मुक्त व्यावसायिक शिक्षा एनआईओएस स्वतंत्र रूप से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक विषयों के साथ साथ
अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है। NIOS जो भी शैक्षिक कार्यक्रम चलते हैं उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक स्तर पर, उनके साथ साथ शैक्षिक विषयों के साथ साथ अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने या शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद आता है जीवन संवर्धन कार्यक्रम। जीवन संवर्धन कार्यक्रम NIOS के द्वारा चलाया जाता है। NIOS अनेक जीवन संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। NIOS अनेक जीवन संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है जो शिक्षकों, विद्यालय के प्रधानाचार्यों तथा सामान्य लोगों के लिए संचालित किए जाते हैं। एक बार इसे फिर से ध्यान देना बच्चों, NIOS अनेक जीवन संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। जीवन संवर्धन जो शिक्षकों, विद्यालय के प्रधानाचार्यों तथा सामान्य लोगों के लिए संचालित किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा, इसमें पार्ट 1 मुक्त बेसिक शिक्षा और पार्ट 2 मतलब का सेक्शन मुक्त बेसिक शिक्षा और खा सुविधा वंचितों की शिक्षा हेतु विशेष संस्थाएं। मुक्त बेसिक शिक्षा और सुविधा वंचितों की शिक्षा हेतु विशेष संस्थाएं, इनके लिए पाठ्यक्रम तैयार का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं NIOS में शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं। NIOS में शिक्षण प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, इनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। NIOS में बच्चे स्वयं अपनी सुविधा व गति के अनुसार सीखते हैं। इसमें मतलब समय का कोई बंधन नहीं होता है और ना ही गति का। समय, उनकी गति, रुचि, आवश्यकता का बंधन नहीं होता है। बच्चे अपनी स्वयं की गति के अनुसार सीखते हैं। NIOS में विद्यार्थी अपनी रुचि, आवश्यकता अनुसार किसी भी विषय समूह का चयन कर सकता है। NIOS में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार, आवश्यकता अनुसार किसी भी विषय समूह का चयन कर सकता है। इसमें उन्हें विषय चयन की कोई बाध्यता नहीं होती। वो अपनी रुचि के अनुसार और जो उनकी ज़रूरत है उसके अनुसार वो कोई भी विषय चुन सकते हैं। अध्ययन प्रक्रिया में स्व अध्ययन सामग्री पढ़ना, जो उन्हें NIOS के स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उसको पढ़ना, दृश्य से कार्यक्रम सुनना एवं देखना शामिल है। अध्ययन प्रक्रिया में स्व अध्ययन सामग्री पढ़ना, जो स्वाध्ययन सामग्री सेल्फ स्टडी मटेरियल को पढ़ना, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स को सुनना एवं उन्हें देखना शामिल है। इस प्रकार NIOS शिक्षा प्रदान करने, NIOS हमें क्या करती है? NIOS लक्ष्य समूहों को शिक्षा प्रदान करने, उनकी परीक्षा लेने व प्रमाण पत्र देने वाली संस्था है। NIOS क्या है? अभी हमारे जो स्टेट लेवल पे मतलब सरकारी संस्थाएं हैं वो स्टेट लेवल पे हैं, लेकिन NIOS ये राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा लेने, प्रमाण पत्र देने, शिक्षा प्रदान करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है। NIOS दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से वंचितों को शिक्षा के अवसर सुलभ कराता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर CBSE की भांति एक बोर्ड है। यह है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। इसमें अध्ययन सामग्री, अगर कोई बच्चा दूर है तो उसे वहाँ भी अध्ययन सामग्री, स्वाध्ययन सामग्री उपलब्ध करा के औपचारिक शिक्षा से वंचितों को शिक्षा के अवसर इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हम लोगों ने आज बात की NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें कोई भी समय का, योग्यता का और कोई भी बंधन नहीं होता बच्चे पढ़ने के लिए। बिल्कुल ही उनके मतलब शिक्षा के दरवाजे या विद्यालय के दरवाजे उनके लिए हर समय खुले रहते हैं। वो अपने, अगर वो किसी कारणवश या किसी पारिवारिक समस्या के कारण अपनी बेसिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते या माध्यमिक स्तर तक की, तो वो अपनी उस व्यवसाय के साथ ही साथ अपनी शिक्षा को भी जारी रख सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि NIOS सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और क्या कहते हैं, ये बहुत ही इसका सराहनीय प्रयास है। थैंक यू बच्चों।
आज हमने इसके विषय में चर्चा की और इससे प्रश्न आपके हमेशा ही पूछे जाते रहेंगे। पढ़ते रहिएगा इसको, एग्जाम में पूछ सकते हैं और असाइनमेंट में भी हम पूछेंगे।